सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खबरें खास। कहते हैं जब अपने को ही गद्दार कहने लगे तब बहुत दिल में लगती है सादर। जय हिंद। आज की शुरुआत करते हैं। घड़ी 8 बजा रही है और कह रहे हैं ये पोस्ट हर व्हाट्सएप ग्रुप पे नजर आ रही है। जैन भाई को एक जैन जब गद्दार कहता है तो लगता है या तो वह गलत कहता है या फिर जानबूझकर राजनीति आज सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। ये समझ लीजिए आज धर्म के ऊपर राजनीति नाक के ऊपर बह रही है। एक व्यापारी जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाई उसमें कह दिया कि उसने जीएसटी की चोरी की, गलत की और सनातन धर्म को बदनाम किया। जीएसटी कार्यालय में नौटंकी की, यह लिखा गया इस पोस्ट में। हमने सीधा पकड़ लिया अक्षय जैन को। कारोबारी हैं, अरिहंत स्टील के नाम से मेरठ में अच्छा कारोबार है सर। यह व्यापारी है और उस व्यापारी ने जिसने रिश्वत, पूरा दिखाएंगे पर पहले उनसे सुन लीजिए यह गद्दार उन्हें कहा क्यों गया, क्या किसी राजनीति की प्रपंच था। हमने साफ साफ पहले यही पूछ लिया, सुनिए जरा। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शब्द आपने, फिर मैं आपके मुझे सुन रहा हूँ, मेरे को अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा था। सबसे पहली बात ये है भाई साहब, देखिए हमारे भारत देश के अंदर 10 ये तरीके की राजनीतिक पार्टियां हैं। बिल्कुल है। और हमारे समाज के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी निजी तौर पर या सार्वजनिक तौर पर उनके नेताओं से या पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये उसका निजी विचार है, उसकी विचारधारा किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती। मतलब तो आप यदि सबसे पहले तो जी आप कोई राजनीतिक उससे जुड़े, आप राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हुए ना, वैसे ये कहने का मतलब है। अभी तक तो मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे समाज में ये कहकर फोटो वायरल करी जा रही है क्योंकि हम किसान आंदोलन में लगे हुए थे और हमने सबको ज्ञापन सौंपे सांसदों के लिए। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल। फोटो फोटो दिखाकर ये कहा जा रहा है कि हम जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। पहली बात, राजनीति से नहीं जुड़े और एक जैन भाई अपने भाई को गद्दार बोलता है। शर्म आती है जब इस तरह से। हमने किसी के नाम नहीं लिए, हमारे पास कम से कम 25 जैन वगैरह ये फॉरवर्ड की। पर अब हाँ, जीएसटी विभाग में जब रिश्वत मांगी गई एक भाई से, 5 अक्टूबर की घटना है, सुबह 6 बजे ट्रक पकड़ लिया गया और बाद में कहा भाई 36% जुर्माना लगेगा 1,90,000 का। उन्होंने कहा भाई मैं जुर्माना नहीं दूंगा, या तो गलत काम करूंगा जुर्माना का रिश्वत भी दूंगा। मैं रिश्वत कहते ना, सुना ना आपने एक डायलॉग याद होगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बस इन्होंने वही तजमनी, जब वहां कहा गया खाना नहीं देना है तो मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों खिलाऊं। बस इसी तर्ज पर इन्होंने जीएसटी का उन्होंने कहा मैं वह गांधी से असहयोग आंदोलन करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, और इन्होंने अपने कपड़े उतार के वहीं बैठ गए। यह सब वीडियो आपने देखा, इसकी आवाज भी है। इसमें खास बात देखिएगा, इसके अंदर बाकी उनके लोग भी, अतुल जैन जी व्यापारी कारोबार के अध्यक्ष है, वह भी थे, और साथ में जीएसटी के अधिकारी भी इस कैमरे से अपने वीडियो बना रहे हैं। यानी जो इनका वीडियो है कट है, कुछ है, यानी और लोगों ने भी वीडियो बनाया। पर अंतरिक्ष महोदय जी जो अधिकारी हैं जीएसटी में, उन्होंने इस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, यानी एफआईआर कि बड़े आरोप लगा दिए गए। हमने सीधा बात की इस एफआईआर के कारण आपके ऊपर, और आप क्या कहते हैं सुनिए। अब आप पर आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज कर दी गई आपके ऊपर वहां के सहायक आयुक्त द्वारा जो जीएसटी के हैं। उनके आरोप 3-4 आरोप हैं जो बड़ी गंभीर बात करते। कहते हैं एक तो आपने वहां पे उनके जोर जोर से बोले और कार्यालय को अस्त व्यस्त कर दिया। तीसरा, आपने किसी को अंदर आने नहीं दिया, अभद्र व्यवहार किया। जबकि आपकी जो वीडियो आपने वायरल हुई उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या वो वीडियो जो हकीकत बता रही है, क्या ये वीडियो से अलग बातें हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनके अधिकारी को, उनके और लोग भी वहाँ पर अधिकारी गण थे, एसटीओ थे, सीटीओ थे, वो लोग भी वीडियो बना रहे थे जी। तो वो एक भी अगर ये साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार की भी अभद्रता या गलत भाषा या सामान का अस्त व्यस्त करना हम लोगों ने किया, तो बिल्कुल मैं हर तरीके से सजा पाने का हकदार हूँ और मुझे शासन बिल्कुल सजा दे और बिल्कुल मुझे जेल में बंद कर दे। दिगंबर जैन समाज एक होके इस व्यापारी के साथ आया है और कुछ लोग गद्दार के संबोधन कर रहे हैं। अरे कम से कम गहराई में उतरो, शर्म आती है जब अपने भाई के बारे में इस तरह से कहते हो। हाँ, ये देख रहे हैं आप, विरोध के लिए पत्र आया। जैन राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी ने भी अपनी शिकायत लिखी मुख्यमंत्री के नाम और कह दिया यह उत्पीड़न व्यापारी के साथ क्यों हो रहा है और खासतौर पर
अल्पसंख्यक जैन समुदाय क्यों हो रहा है, उनका भी यह पत्र लिखा गया। प्रमाण देख रहे हैं कि कौन क्या लिख रहा है। और उत्तर प्रदेश के राज्य कर के आयुक्त, उनके द्वारा पत्र पढ़ लीजिए जिन्होंने गद्दार लिखा है, उन सब की बात बता रहे हैं जो राजनीति को धर्म से ऊपर मानते हैं। शर्म आती है जब इस तरह से आप पत्र देखिए, पत्र लिखा है उन्हीं के आयुक्त द्वारा लिखा है कि व्यापारियों के साथ उत्पीड़न ना करा जाए। शेष लीजिए उसकी आवाज, उसमें लिखा गया है कि हमें सोशल मीडिया से मालूम चला, यानी इसी घटना के ऊपर आयुक्त लिखते हैं कि इस तरह का उत्पीड़न नाजायज करने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर कार्रवाई का पत्र आता है और उससे पहले प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है। हमने साफ साफ उससे पूछ लिया कि क्योंकि कई बार होता है ना, रिश्वत मांगी जाती है, आरोप होता है, इसलिए उनसे रिकॉर्ड करके पूछा क्या वास्तव में जीएसटी अधिकारियों ने आपसे रिश्वत मांगी थी या नहीं, या आप वैसे ही बात कर रहे हो, बात की बतंगड़ मारे हो, क्योंकि कोई लोग उनको किस नाम से पुकारे। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा इस रिकॉर्ड के अंदर। इसके बारे में अपने विरोध के लिए अब जो आपने घोषणा की कि मैं लखनऊ जाऊंगा, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखूंगा, उससे पहले नोएडा के लिए एक अधिकारी से पत्र जारी हो गया है कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाए। हम दोनों को परिप्रेक्ष्य देख के देखते हैं, क्या आपसे उस समय जब ये ट्रक पकड़ा गया, आपका माल सरिया पकड़ा गया, क्या रिश्वत की मांग की गई थी? जी बिल्कुल। मतलब इस बात पे अब अडिग हैं? जी इस बात पे बिल्कुल अडिग है जी कि भ्रष्टाचार है, मतलब व्याप्त, जिसके विरोध में आपने ये आंदोलन के कहीं आप जो अपनी शांति रूप से आपने कहा मैं नग्न होने को तैयार हूं पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा। देखिए क्या होता है भाई साहब, हम लोग व्यापारी हैं जी। और जब हम लोग बिल्कुल हर तरीके से जेन्युइन काम करते हैं और शुरू से जैन धर्म में एक हमने सीखा है बचपन से ही, पेनल्टी लगाएंगे और यदि आपको पेनल्टी नहीं देनी तो फिर उन्होंने इशारात्मक भाषा में उनके दूसरे अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी है, उन्होंने कहा कि साहब इसमें अगर 50% में आप काम निपटाना चाहो तो आप निपटा लो, 190 की लगभग पेनल्टी बैठती है और आधे में अगर आप निपटाना चाहते हो तो मैंने कहा नहीं साहब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब 95,000 रुपए रिश्वत मांगी गई? जी जी ये स्पष्ट है, मतलब उनके अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शांत नहीं होंगे व्यापारी लोग, क्योंकि एक ने कहते हैं जज्बा एक आदि शेर जिंदा होता है, बाकी यूं ही पड़े रहते हैं। कहते हैं उत्पीड़न को सहते रहता है व्यापारी गण, ऐसा होता है। और जैन समाज तो और ज्यादा होता है कि जितना मर्जी लूट लो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि अहिंसा का चोगा जो पहन रखा होता है। एक व्यापारी आगे आया, अब इन्होंने कहा है अब पैदल चल दिए हैं अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, 10 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे के साथ देख रहे हैं चित्रा पिए। देखकर हैरानगी हो जाती है। और साथ में व्यापारी गण भी हैं और मंच भी है जैन समाज के। जगह जगह जाते हुए सोमवार को लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में जाएंगे। अगर उन्होंने सुना तो ठीक, नहीं तो वहीं पर एक आवाज़ उठेगी पैदल मार्च के साथ, नंगे पैर के साथ। सुनिए ज़रा, यह जो घटना है चित्रों में आपको दिख रही है, पर सचमुच उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, पैदल मार्च के बारे में। और साथ में सुदीप जैन जी राष्ट्रीय महामंत्री है मंच के, उनसे भी सुन लीजिए जाते जाते ये बात कैसी बात है, कैसा उत्पीड़न है आज व्यापारियों के साथ। कहते हैं न खाएंगे न खिलाएंगे न खाने देंगे, पर यहाँ पर तो नहीं खाने दोगे तो हम FIR करेंगे और हमारे जैन भाई उस पर गद्दार शब्द से उत्बोधन देंगे। सुनिए ज़रा दोनों से एक बार। ये आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से अब हम विभिन्न शहरों में होते हुए लखनऊ के लिए कूच करेंगे और लगभग 5 या 6 दिन में हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे और अपने सूबे के पंत प्रधान यानी कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाएंगे और दोषित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उनसे आश्वासन लेकर लौटेंगे। ये खाली व्यथा अक्षयजन अरिहंत की नहीं है। आज इन GST और जितने भी ये राजस्व विभाग, वसूली वाले विभाग हैं, वो हर किसी जनता को पीड़ित कर रहे हैं और खास तौर से GST में ये एक नियम का सुधार होना चाहिए कि जहां पर कर अपवंचन नहीं हो रहा है, जहां पर टैक्स चोरी नहीं हो रही है और यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई क्लरिकल मिस्टेक भी है तो व्यापारी के साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव न करते हुए उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जहां कर चोरी नहीं है
वहाँ व्यापारी को राहत दी जाए, उसका शोषण, उत्पीड़न और ये डकैती, लूट उस व्यापारी के साथ या किसी भी व्यापारी के साथ नहीं होनी चाहिए। जाते जाते ये चित्र दिखाते हैं आपको। शिव शारदा मंदिर दुर्गा समिति है ये, जबलपुर हनुमानतल की। नवरात्र का देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है दुर्गा माता की तस्वीर। पर यहाँ पे दुर्गा माता देखिएगा, एक चित्र और नज़र आ रहा है आपको, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का। नवरात्र के उत्सव के अंदर जब दूसरे संप्रदाय वाले इस तरह से मानते हैं, देख लीजिए, एक देवी को भगवान मानते हैं और उधर आचार्य श्री को, तो लगता है कि जैन समाज के चलते फिरते भगवान को हमने 6 माह पहले खो दिया है और आज हम नहीं, दूसरे समाज भी उनको याद रखता है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ, पर कल परसों कुछ खास होगा आपके लिए। विजयदशमी पर विजय कैसे मनाएं और बहुत कुछ सुनते रहिएगा कल परसों 8/8 पर। सादर जय श्री हिंद।